ये जो है ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस के हमलों की निंदा की। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की निंदा की गई। अरागाची ने कहा कि यूएस ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। अरागाची ने कहा कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यूएस के इन हमलों की निंदा की गई। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की यह निंदा की गई है। तस्वीरें सामने आई थी। अब परिणामों की बात हो रही है रिफत, और परिणाम जो है वो जगह जगह देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के भी जो हमले हो रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे कि यूएस बेस पर, यूएस एम्बेसी पर हो रहा है, ऐसा अब नहीं बचा हुआ है। ईरान के हमले जो है वो इजराइल पे अब यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके ऑफिसेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं पे इसराइल में कोई हमला होता है जहां पे लोग रहते हैं, तो फौरन जो है इसराइल की तरफ से कहा जाता है, देखिए जी अटैक किए जा रहे हैं, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसराइल की तरफ से भी लगातार सिविलियन एरियाज में ईरान में अटैक किए जा रहे हैं। हजारों लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। लेबनान में देखिए कि किस तरीके से पूरे एरिया को तबाह किया जा रहा है, लोगों को वहां पे निकाला गया, काफी लोगों की वहां पे मौत हुई है, तकरीबन 1400 लोगों की अभी तक मौत हुई है, हजारों लोग वहां पे घायल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस फोर्सेस जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को तबाह किया जा रहा है, स्कूल हॉस्पिटल्स को तबाह किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा कई मेडिकल सेंटर जो है वो उड़ा दिए गए, ब्रिज यानी कनेक्टिविटी को तबाह किया जा रहा है। तो जितना भी इसराइली फोर्सेज और यूएस फोर्सेज की तरफ से हो पा रहा है वो ईरान में नुकसान कर रहे हैं। और अब ईरान तो अभी ये जो है कहीं पे सरेंडर करने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है इसराइल और यूएस के दबाव बनाया जाए ईरान पे। लेकिन ईरान जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, देखिए हमला जो है वो इसराइल ने किया, यूएस ने किया ईरान पर, और ईरान बार बार कह रहा है कि वो रिटाइलेट कर रहा है, वो दिफा कर रहा है, और उसे पूरा हक है दिफा करने का। और अभी जिस तरीके से यूएस फोर्सेज और इसराइली फोर्सेज लगातार हमले कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज पे हमला कर रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने ओपनली धमकी दी है कि वो ब्रिज पे हमला करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो उस पर हमला करेंगे। और उसमें तो जाहिर सी बात है सिविलियन भी मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक काफी सारे सिविलियन, काफी सारे बच्चे, और जो पहला ही दिन था यानी 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, तो उसमें मिनाब में जो स्कूल पे अटैक किया गया, 165 बच्चे, खासतौर से बच्चियां जो है वो मारी गई। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस की तरफ से कोई सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं किए जा रहे हैं, बिल्कुल लेबनान में भी किए जा रहे हैं, गाजा में भी किए जा रहे हैं, और ईरान में भी किए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन जब ईरान की तरफ से किसी सिविलियन एरिया में यहाँ पे निशाना साधा जाता है, तो फौरन यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, देखिए जी सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया गया, क्योंकि जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कहते हैं कि यूएस और इसराइल दूध का दूल्हा है अटैक्स में, वो भी सिविलियंस को टारगेट कहीं ना कहीं बना रहे हैं। जी निश्चित तौर पे रिफत, और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है कि मुस्तफा खामनेई अभी कोमा में है। ये बहुत बड़ी जानकारी है सुप्रीम लीडर को लेके। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कोमा में है, ये जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश चलाने में मुस्तफा खामनेई इस वक्त असमर्थ है, और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई 28 फरवरी के उसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, सुप्रीम लीडर की बात की जाए, अमेरिका दावा कर रहा है कि उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है ईरान की। अब ये द टाइम्स की तरफ से, ब्रिटिश अखबार जो है, बहुत बड़ा दावा है ये कि कोमा में है मुस्तफा खामनेई, असमर्थ है देश चलाने में। देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ था उसमें जरूर वो घायल हुए थे। उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि उनको रशिया जो है वो शिफ्ट किया गया खुफिया तरीके से एक प्लेन में रात के दौरान, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। और उसके बाद ये भी खबरें आई हैं कि वो जख्मी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो लगातार कमांड दे रहे हैं, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो उसी के हिसाब से ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो अखबार में खबर आई है ये एजेंसीज को कोट करके बताई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि वो जो है कोमा में है, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरीके की कोई खबर की पुष्टि नहीं की गई है। और ईरान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्हें चोट जरूर आई थी, उनका इलाज किया गया है, लेकिन बराबर वो इस ऑपरेशन में जो भी कमांड्स देनी होती हैं वो दे रहे हैं, जिस तरीके से ईरान का दावा है। लेकिन ये जो खबर आई है इसके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि वो कोमा में है, लेकिन इसकी कोई अभी ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल रिफत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वॉर जोन में अपना ख्याल रखिए रिफत, आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर पल वहां खतरा बना हुआ है। धन्यवाद रिफत।
और इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह का करारा पलटवार इस बीच देखा गया, जहां उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ये रॉकेट्स गिरे। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा सामने आया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने करारा पलटवार किया। उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। इजराइल के रिहायशी इलाके में रॉकेट्स गिरे भी है। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया और भारी तबाही की तस्वीरें इस बीच सामने आई। वहीं इस बीच लेबनान में इजरायली आर्मी का ऑपरेशन तेज हो चला है। लेबनान के माराकाहा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां लेबनान में भी इस वक्त इजरायली फोर्सेस यानी कि आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इस बीच जानकारी सामने आई, जहां पर ये ऑपरेशन अब तेज कर दिए गए हैं। लेबनान में बता दें कि कई हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जो कि इस पूरे महायुद्ध में ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेबनान के माराकाहा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन देखा गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इस दौरान नेस्तनाबूद किया गया। तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की ये तस्वीरें हैं। लेबनान इजराइल एक दूसरे से सीमा शेयर करते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर हमला करना इनके लिए और भी ज्यादा आसान, ग्राउंड ऑपरेशन चलाना आसान। लेबनान की ये तस्वीरें सामने आई, जहां आईडीएफ ने नेस्तनाबूद किया हिजबुल्लाह के ठिकानों को। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान में तेहरान में एयरफील्ड और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया। तो वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई। तो इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीस 450 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये 12 तस्वीरें आपके सामने, लगभग 40 दिन इस महायुद्ध को हो चुके हैं और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हर पल जंग एक नया मोड़ ले रही है, एक नए पहलू पर जंग शुरू हो रही है। और वेस्ट बैंक के पास में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी जानकारी